नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल वैशाली वॉइस में। आज आप सुनेंगे देवशयनी एकादशी की कथा। आज देवशयनी एकादशी है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। एकादशी के दिन व्रत नियमों का पालन करने के साथ ही व्रत कथा का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि एक राज्य में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। राजा का नाम मानधाता था। राजा के राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एक बार उनके राज्य में 3 साल तक वर्षा नहीं होने की वजह से भयंकर अकाल पड़ गया। अकाल से चारों ओर त्रासदी का माहौल बन गया। इस वजह से यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि कम होने लगी। प्रजा ने अपने राजा के पास जाकर अपने दर्द के बारे में बताया। राजा इस अकाल से चिंतित थे। उन्हें लगता था कि उनसे आखिर ऐसा कौन सा पाप हो गया जिसकी सजा उन्हें मिल रही है, वह भी इतनी कठोर रूप में मिल रही है। इस संकट से मुक्ति के उद्देश्य से राजा जंगल की ओर चल दिए। जंगल में विचरण करते हुए एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि अंगिरा के आश्रम पहुँचे। ऋषिवर ने राजा की कुशलता और जंगल में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं पूरी निष्ठा से धर्म का पालन करता हूँ, फिर मेरे राज्य की ऐसी हालत क्यों है? कृपया इसका समाधान करें। राजा की बात सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, यह सतयुग है। इस युग में छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। महर्षि अंगिरा ने राजा मानधाता को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने को कहा। महर्षि ने कहा कि इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। महर्षि अंगिरा के निर्देश के बाद राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों सहित इस एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया, जिसके बाद राजा के राज्य में मूसलाधार बारिश हुई और ब्रह्मवरण पुराण में देव सहित इस एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया, जिसके बाद राजा के राज्य में मूसलाधार बारिश हुई। ब्रह्मावरण पुराण में देव शयनी एकादशी के लिए विशेष महत्व का वर्णन किया गया है। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी के व्रत से भक्त की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो यह थी आज की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही भक्ति की कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।